हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो इसमें हम लोग का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। तो इसमें हम लोग के पास क्लास 10 एनसीईआरटी में कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 में। अराउंड 6 न्यूमेरिकल्स हैं और पहले न्यूमेरिकल में अराउंड 5 पार्ट्स है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। तो आप बने रहिए वर्क में यूट्यूब चैनल के साथ, और चैनल का अपना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, इसमें फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करना है। तो फैक्टराइजेशन का थ्योरी हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर उसका क्विक रिकैप करूँ तो हम लोग उसको ऐसे देख सकते हैं। सपोज हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करेंगे तो इसका कुछ ऐसा ये टर्म्स में टूटेगा। ये पहला टर्म ए एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तीसरा टर्म सी ही रहेगा, लेकिन जो बीच का जो ये मिडल टर्म है ये पी एक्स और क्यू एक्स में टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका सीन क्या होता है, तो ये एक्चुअली ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस सी में टूटा। इसके बाद हम लोग इसको समथिंग ऑफ द फॉर्मेट कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ई ई से हम लोग के पास कोई वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट है सच दैट ए वन एक्स प्लस बी वन इंटू सी वन एक्स प्लस डी वन। ठीक है, तो यहाँ तो दो स्टेप्स में फैक्टराइजेशन होता है। तो पहला स्टेप होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो मिडल टर्म है उसको हम लोग को ऐसे तोड़ना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं कैसे होता है, और उसको हम लोग अभी न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो उसी रिवीजन के अकॉर्डिंग आप लोग को दो स्टेप्स में एक्चुअली फैक्टराइजेशन करना होता है। तो पहला स्टेप होता है इसको मिडल टर्म को तोड़ना, और उसके बाद यहाँ से यहाँ होता है सेकेंड स्टेप, जो कि एक आसान स्टेप है। तो मेन स्टेप यही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस सी में तोड़ना। ठीक है, तो इसमें फिर हम लोग को दो इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना होता है। एक तो पहला कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स जो मिडल टर्म है, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए इनिशियल मिडल टर्म के पी एक्स पे, क्योंकि उसी को हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं, बी एक्स को ही स्प्लिट कर रहे हैं, तो वही पी एक्स प्लस क्यू एक्स में टूटना चाहिए। और दूसरा, जो पी एक्स इंटू क्यू एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए वो नथिंग बट ए एक्स स्क्वायर इंटू सी के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको फैक्टराइजेशन में की तरफ याद रखना होगा। तो ये दो स्टेप्स होते हैं, यहाँ से यहाँ होता है स्टेप वन और ये होता है स्टेप टू। ठीक है, तो स्टेप टू ही जो है ये अपना फैक्टराइज्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ से यहाँ पहुंचना होता है कवरिंग दीज टू स्टेप्स, और पी एक्स प्लस क्यू एक्स में तोड़ने में ही ये दो स्टेप्स की यूज पड़ती है। ऑलराइट, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को समझ में आ गया। तो इसके अभी भी अगर पूरा क्लियर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और सब बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। ऑलराइट, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को बोलता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, यानी फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हम लोग के पास दिया हुआ है ये इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म को इस तरह तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस 10, यानी पहले और तीसरे टर्म को एज इट इज रहने देते हैं और मिडिल टर्म को तोड़ते हैं। ठीक है, तो माइनस 3x को हम लोग किस तरह तोड़ सकते हैं, तो हम लोग उसको तोड़ सकते हैं इस तरह से तोड़ सकते हैं 2x माइनस 5x। तो 2 इसको अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि 2x माइनस 5x इसलिए तोड़ा क्योंकि उन लोग का सम जो हो रहा है वो नथिंग बट माइनस 3x के बराबर है, और इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है 2x इंटू माइनस 5x, जो कि आ रहा है माइनस 10x स्क्वायर। ये नथिंग बट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 10, दैट इज ये दिस टर्म इंटू दिस टर्म के इक्विवेलेंट है, दैट इज माइनस 10x। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट अपनाते हुए हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इसको इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर के साथ प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और हम लोग ने x कॉमन लिया तो यहाँ आएगा x प्लस 2 और इधर आएगा माइनस 5 के साथ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जिससे x प्लस 2 कॉमन और इधर आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यही हम लोग ने क्या किया, टू स्टेप्स में फैक्टराइजेशन करके इस ओरिजिनल इक्वेशन को इस कन्वर्टेड इक्वेशन में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से तो रूट्स निकालना फिर बहुत आसान है। ठीक है, तो जैसे अगर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस टू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब या तो x माइनस 2 होगा या x इज इक्वल टू प्लस 5 होगा। डन, ये हम लोग का आंसर है जिसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने रूट्स निकाल लिया इक्वेशन 1 का, तो 1 का 1 अपना डन है।
क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं, उसमें हम लोग को बोल रहा है 2x² प्लस x माइनस 6। तो हम लोग को अगेन सेम आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिए कि अगर ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है, इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को क्या करना है, मिड फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को एज इट इज रहने देना है, यानी ax² यहाँ रहेगा, c भी यहाँ रहेगा, ऐसे ही। और जो bx है उसको टूट जाएगा समथिंग px प्लस qx के फॉर्मेट में, ठीक है। और px प्लस qx के फॉर्मेट में ही क्यों टूटेगा, तो इसके लिए हम लोग को दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स का याद रखना होगा कि px प्लस qx का जो सम होना चाहिए वो नथिंग बट bx के बराबर होना चाहिए, और जो px इंटू qx है वो किसके प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए, ax² इंटू c के। डन। तो ये दो स्टेप्स आप लोग याद रखिए, आप लोग का फैक्टराइजेशन हर बार हमेशा बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगेन सेम कॉन्सेप्ट अपनाते हुए फर्स्ट और थर्ड टर्म को एज इट इज रखते हैं। अब बीच का जो प्लस x है, ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार करेंगे। तो ये आप लोग देखिए कि 2x² और माइनस 6 का मल्टीप्लीकेशन आता है -12, इसको आप लोग माइंड में रखिए। तो -12 को हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 4x माइनस 3x, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है, सेकेंड टर्म के बराबर आ रहा है, और इनका प्रोडक्ट आ रहा है -12 के बराबर, करेक्ट। यहाँ से लिया 2x कॉमन, कोई उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो आप लोग जरूर पूछें। हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो 2x यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे फर्स्ट और सेकंड टर्म से, तो 2x कॉमन पे x इधर प्लस 2 इधर और -3 के साथ x प्लस 2 इधर, जिससे हम लोग के पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, एक्चुअली फैक्टराइज करने में x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू आ गई -2 और इससे वैल्यू आ गई 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x आ गया 3/2, ठीक है। और इधर आ गया x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू और 2 और -2, 3/2 अपना आंसर, प्लस 3/2 और -2 अपना आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आफ्टर कंप्लीटिंग 2, ठीक है। अगेन सेम कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन बना रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड टर्म को एज इट इज रहने देना है और 7x को हम लोग को ब्रेक करना है। 7x हम लोग क्या करेंगे कि अगेन सेम चीज करेंगे, 2x सबसे पहले √2 और 5√2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये टर्म a है, ये टर्म c है, ax² प्लस bx प्लस c है, ठीक है। तो √2 इंटू √5√2 आता है, √2 या 2 और इंटू 5 दैट इज 10। हम लोग को बीच का टर्म कुछ ऐसा तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट 10 आना चाहिए और इनका सम आना चाहिए 7x, ठीक है। तो हम लोग अब तो ये तो बहुत आसान है, हम लोग 2x प्लस 5x कर देंगे। क्यों किया 2x प्लस 5x, इनका सम आ गया 7x और इनका प्रोडक्ट आ गया 10, ठीक है, इजी। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ से √2x² इधर आ गया, प्लस 2x आ गया, प्लस 5x इधर आ गया, प्लस 5√2 इधर आ गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिया √2 कॉमन, यहाँ आ गया √2, इनफैक्ट √2x कॉमन, तो x प्लस √2 इधर आ गया और 5 इधर कॉमन, तो x प्लस √2 अगेन यहाँ आ गया कॉमन में। तो x प्लस √2 को हम लोग फाइनली फैक्टराइज फॉर्म में कॉमन लेने के बाद लिख सकते हैं √2x प्लस 5, जिससे हम लोग के पास फाइनल आंसर आ जाएगा x प्लस √2 0, तो इससे आएगा -√2 एंड इसका आएगा -5/√2 आंसर, ठीक है। हम लोग का यही दोनों आंसर होगा। तो आप लोग मे बी आंसर्स में क्या हो सकता है, -5/√2 के जगह लिखा हो सकता है इंटू √2/√2, यानी इसको बोलते हैं रेशनलाइज फॉर्म। तो ऊपर आ जाएगा -5/√2 और नीचे आएगा √2 दैट इज 2, यानी डिनोमिनेटर को अगर ये लोग रेशनल बना देते हैं तो वो करके भी ये लोग आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो अब सेकेंड सेट ऑफ आंसर हो सकता है √2 और -5/√2, एक ही बात है। ये हो गया अपना आंसर। क्वेश्चन 3 भी सॉल्व। क्वेश्चन 4 की बारी, सेम करना है, 2x² और प्लस 1/8 को हम लोग को एज इट इज लिख देना है और -x को जो मिडिल टर्म है उसको इस प्रकार ब्रेक करना है जो सच दैट इनका प्रोडक्ट आए 2x इंटू 1/8 दैट इज आएगा 1/4x, ठीक है। इनका सम आना चाहिए -x, इनका प्रोडक्ट आना चाहिए 1/4x², ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, -12x यहाँ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे -12x ले सकते हैं कॉमन। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि इनका सम हो जाएगा। अगेन सेम कॉन्सेप्ट आपको बार बार बता रहा हूँ जिससे आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाए और कभी भी कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टेप्स पे, ठीक है।
तो 2x² माइनस हाफ एक्स को इधर लें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग x कॉमन लें तो इधर आ जाएगा 2x माइनस हाफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 2x² है, यहाँ माइनस हाफ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -1/4 कॉमन ले सकते हैं। -1/4 इसलिए कॉमन क्योंकि बीच का टर्म जो ये आ रहा है वो इसके बराबर आना चाहिए। तो आप माइनस हाफ को 1/4 को से मल्टीप्लाई करिए, 2x है तो देखिए माइनस हाफ एक्स ही आएगा, और यहाँ पे आएगा -1/2। इसी कारण हम लोग का फाइनल कंप्रेस्ड आंसर हो जाएगा x - 1/4 इंटू 2x - 1/2 इक्वल्स 0। ठीक है, ये हम लोग का फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में अपना आंसर आ गया है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रूट्स निकाल देंगे इसका। तो रूट्स निकाल देंगे तो इम्प्लाइज दैट या तो आइदर x - 4 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1/2 इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि सपोज अगर RHS में दिखाऊं a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसको x - 1/4 a है, इसको b इज इक्वल टू 0। तो इस स्टेटमेंट का सिर्फ मतलब ये है a इंटू बी इज इक्वल टू 0। अगर प्रोडक्ट किसी दो नंबर्स का 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो a 0 है या b 0 है, ठीक है। या एक और चीज हो सकता है, दोनों 0 हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक जरूर 0 होगा, ठीक है। तो वही केस को हम लोग निकालने के लिए इसका रूट्स निकाल देते हैं, a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0, करेक्ट। तो a इज इक्वल टू 0 पे इधर है x - 1/4 0, तो x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 1/4 इधर से आएगा और इस वाले से आ जाएगा 2x - 1/2 इज इक्वल टू 0। तो अगेन यहाँ पे 1/4 ही आएगा, यानी इसका एक ही रूट है, x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो अपना इक्वेशन का आंसर ये आ गया, ठीक है। रूट निकाल दिया। क्वेश्चन 4 भी हम लोग का डन है और हम लोग बढ़ेंगे अब किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो 5 की तरफ सेम सॉल्यूशन स्टेप्स, 100x² और +1 जो पहला और लास्ट टर्म है उसको वैसे लिख दीजिए और इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, 100 इंटू 1 दैट इज आ गया 100x², है ना। तो बीच वाले टर्म को कुछ ऐसे तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट आ जाए 100x² और इनका सम आ जाए -20x। तो हम लोग को क्या पता है, 10 10 100, तो इन लोग -20x है तो -10x यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम लोग उसके बाद तो सिंपल फैक्ट ये है, कॉमन लेना है तो 10x इधर से कॉमन लिया तो 10x कितना जो होता है 100x² होगा 10x जा, ठीक है। फिर 10x कितना जा -10x -1 जा, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म में हम लोग फिर माइनस ये 1 कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा कितना 10x आ जाएगा और इधर आ जाएगा -1 इक्वल टू 0, ठीक है। कोई डाउट, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे -1 इस टर्म और इस टर्म के लिए इसलिए लिया क्योंकि -1 कॉमन लेने पे जो अंदर जो ब्रैकेट में टर्म्स आएगा वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो फैक्टराइजेशन में तुम लोग यही करते हैं कि अंदर का जो पहला टर्म है और ये अंदर वाला टर्म है ये दोनों सेम हो जाना चाहिए, टर्म 1 और 2, ठीक है। तो फर्स्ट और टर्म सेकंड सेम है, फर्स्ट और सेकंड टर्म, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 10x - 1 कॉमन के साथ बाहर आ जाएगा 10x - 1, अगेन सेम इक्वेशन आ गया 10x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों एक ही टर्म है तो इसका मतलब इसे एक ही रूट आएगा, वो आएगा x इज इक्वल टू 10x। एक्चुअली आप लोग ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। तो 10x - 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 10x इज इक्वल टू 1, जिससे x आ जाएगा कितना 1/10 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 1 हम लोग ने कर लिया कंप्लीट, ओके। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट भी डन, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 बोल रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी की बुक पलटेंगे, उसमें आप लोग एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आएंगे, ठीक है। एग्जांपल 1 पे आप लोग को ऑलरेडी ये थ्योरेटिकली सॉल्व इक्वेशन मिलेगा जहाँ पे इस इक्वेशन को का फॉर्मेशन कर दिया जा चुका है, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 का, ठीक है। तो आप लोग को ये इक्वेशन वहाँ पे ऑलरेडी मिलेगा एग्जांपल 1 में, तो उसी को वो इस क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सरसाइज में, इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस चलिए हम लोग फिर सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही एग्जांपल 1 में दो पार्ट्स हैं, ये x² - 45x 324 0 और ये सेकंड पार्ट, इसको हम लोग ने अलग अलग डील करना चालू करते हैं। तो पहले आते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन फर्स्ट और थर्ड टर्म को लिख लेंगे साथ साथ,
बिना किसी चेंज के। और क्या करेंगे, सेकेंड टर्म जो है ये वाला -45x, ठीक है, इसको इस तरह तोड़ेंगे सच दैट इनका सम आ जाए -45x और इनका प्रोडक्ट आ जाए 1 इंटू 324, दैट इज a इंटू बी आना चाहिए। हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं इसका, है ना। px इंटू क्यू एक्स आना चाहिए 324x², ठीक है। px प्लस क्यू एक्स हम लोग को आना चाहिए कितना, 324x², ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाया जाएगा। तो पहले तो हिट एंड ट्राई लगता नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं x² प्लस समथिंग प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, 324 का हम लोग को कुछ दो टर्म्स में तोड़ना है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, 321 का पहले कुछ मे बी फैक्टराइजेशन टाइप कर लेते हैं ना। तो 324 करेंगे तो यहाँ हम लोग को एक बात तो हम लोग को पता है, 18 या 324 होता है, ठीक है। तो ये बात तो हम लोग को पता है। तो 18 जब 324 होता है तो हम लोग इस 2 को 18 को क्या करते हैं, इस वाले को 2 इंटू 9 कर देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 18 इंटू 2 इंटू 9 या 36 इंटू 9, करेक्ट। तो 36 इंटू 9 हो जाएगा 324। तो आप लोग 36 प्लस 9 को रख के देखिए क्या वो -45 पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का मिडल टर्म किस में टूट सकता है फिर, वो टूट सकता है, यहाँ देखिए ध्यान से, वो टूट जाएगा -9x में और -36x में, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इनका सम आ रहा है -45 और इनका प्रोडक्ट आ रहा है -9 और -36 का 324 इंटू 1 दैट इज 324, ठीक है। अब यहाँ से तो बहुत आसान है, यहाँ से x को कर लिया कॉमन, तो यहाँ आएगा x -9 और यहाँ पे 36 के साथ माइनस कॉमन लिया तो x माइनस कितना, 36 कितना देन 324 होता है, तो हम लोग देख लेते हैं 324 डिवाइडेड बाई 36। तो 9 से चेक करते हैं, 9 6 54 हाथ में 5 और 3 6 9 27 5 32, दैट्स इट, डन, ठीक है। तो ये भी 9 से कट जाएगा, इधर आएगा x -9 इक्वल टू 0। तो x -9 कॉमन, x -36 इधर, इसका आगे 0, तो x इज इक्वल टू 9 एंड 36 हम लोग का बन जाएगा क्या, आंसर, ठीक है। तो हम लोग ने क्वेश्चन 1 को सॉल्व कर लिया जहां पे इसकी वैल्यू आ रही है x इज इक्वल टू 9 एंड 36। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ, इस वाले पे ये बोल रहा है x² - 55x प्लस 750, तो हम लोग x² और प्लस 750 को एज इट इज लिख लेते हैं और राइट साइड में हम लोग 1 इंटू 750 को जो आता है वो 750, उसको हम लोग को इस तरह तोड़ना है दो टर्म्स के प्रोडक्ट में p इंटू क्यू सच दैट उनका प्रोडक्ट 750 है, ठीक है। तो 750 देख लेते हैं, 750 हम लोग को ये तो पता है कि होता है 15 5 75 और इधर यानी 1550 जा अपना आता है 750, करेक्ट है, 15 सेंटीमीटर करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ 15 ले सकते हैं और 15 को हम लोग इसको तोड़ सकते हैं ना। तो हम लोग 50 को भी तोड़ सकते हैं हम लोग, या चाहे तो 15 को भी तोड़ सकते हैं। तो पहले करते हैं 15 को तोड़ के देखते हैं। तो 3 इंटू 5 इंटू 50, तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये किसी तरह हम लोग जाएंगे तो ये -55 के पास नहीं पहुंच रहा है ना। तो इसको अगर नहीं पहुंच रहा है हम लोग कुछ और ट्राई करना होगा, 50 को तोड़ना होगा। तो 50 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो आ जाएगा 15 इंटू 50 दैट इज 25 इंटू 2, ठीक है। आप लोग ये 3 नंबर को देखिए ध्यान से और इसको देखिए क्या ये कुछ रीअरेंज वेंज होकर के -55 बना रहा है, हाँ। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जी हाँ ये बना रहा है, कब, जब 15 मल्टीप्लाई हो जाए 22 के साथ, दैट इज यहाँ बन जाएगा 30 और यहाँ बन जाएगा 20, ठीक है। तो इनका -30 और -25 हम लोग 30 25 को मिला दे तो बना देगा 55, तो हम लोग का आंसर ला देगा, करेक्ट है। तो क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं -30x, यहाँ लिख सकते हैं -25x। आप लोग को फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग -30 पहले लिखे या -25, वो फैक्टराइज होके सेम आंसर ही आपको देगा, ठीक है।
तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, -25 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे -30 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसमें x कॉमन ले लिए तो हम लोग x -30 इधर आ जाएगा, और -25 कॉमन लेंगे तो x यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, समथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये समथिंग कितना होगा, वो उतना होगा जब हम लोग 750 को 25 से डिवाइड करेंगे। तो 25 3 जा 75, यहाँ आ गया 0, दैट इज 30, यहाँ आ जाएगा x -30। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं ये दोनों टर्म सेम है, 1 और 2, तो ये दोनों टर्म सेम है, तो x -30 हम लोग टोटल में कॉमन ले सकते हैं। यहाँ बचा x और यहाँ बचा 20 -25 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 30 एंड 20। ठीक है, तो अपना इक्वेशन नंबर 2 भी डन। तो x का वैल्यू आ रहा है 25 30, जो कि आया फैक्टराइज करने के बाद। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 है अपना कि फाइंड टू नंबर whose sum is 27, यानी x प्लस वाई समथिंग 27 है, एंड द प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, फाइंड टू नंबर whose sum is 27, प्रोडक्ट इज 182। इसको बनाने का बहुत तरीका है ना, तो हम लोग एक तो सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस वाई अगर 27 है, तो यहाँ पे y कितना आ जाएगा, 27 माइनस एक्स आ जाएगा। क्लियर है, तो x प्लस वाई 27 हो गया, तो y आएगा 27 माइनस एक्स। उसी तरह से जो सेकेंड इक्वेशन है, ये अपना सेकेंड इक्वेशन है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 182 है। हम लोग क्या करेंगे, x की जगह y पुट कर देंगे, हो जाएगा 27 माइनस एक्स, जो है 182 दे देगा। ठीक है, अगर ये 182 देता है तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने का, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। क्लियर, अगर ये ऐसा आ रहा है तो इसको हम लोग इसको 182 को इधर ले आते हैं, तो ये बना देगा अपना 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को इसको माइनस एक्स करके इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 27x एज इट इज माइनस 182 एज इट इज। ठीक है, तो ये अपना एक पास इक्वेशन आ गया। तो इक्वेशन आया अपने पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग एक और काम कर सकते हैं, इसका हम लोग -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे क्या होगा, सिंपल कुछ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 27x और प्लस 182 आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ तक तो कुछ नहीं है, अपना इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 माइनस 27x प्लस 182। ठीक है, अब यहाँ से तो सिंपल फैक्टराइजेशन है, तो हम लोग को फैक्टराइज मार देना है। तो उसके लिए फर्स्ट और थर्ड टर्म एज इट इज छोड़ देते हैं, और सेकंड टर्म को हम लोग को कुछ तोड़ना है ना। तो सेकंड टर्म को कुछ कैसे तोड़ेंगे, तो हम लोग को x1 और 182 का मल्टीप्लिकेशन देखना है, दैट इज 182 इटसेल्फ। इसको हम लोग p इंटू क्यू में तोड़ना है, सच दैट इनका प्रोडक्ट ही खुद ऑफ कोर्स 182 है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, ये होगा 182 का डिवाइड मार के, है ना, और उनका सम आना चाहिए -27। तो मे बी 27 और 182 देख के हमको मे बी गेस आ रहा है, हमने ये क्वेश्चन पहले बनाया नहीं, आपके सामने हम लोग अभी साथ में लोग बना रहे हैं, तो मे बी 13 इंटू 14 ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों किए, क्योंकि 13 इंटू 14 देखिए, आप लोग भी अभी आप लोग को लग रहा हो कैसे सोच रहे हैं, लेकिन ये आप लोग भी अचीव कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग बस प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुद ही आप लोग को दिखेगा कि 13 और 14 को ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 13 प्लस 14 आपको 27 दे देगा मिडल टर्म, और इनका जो प्रोडक्ट होगा 13 इंटू 14 वो आता है अराउंड 14 इंटू 13, 14 3 जा 42 और 14 1 जा 14, दैट इज 2 4 8 182। दैट इज इनका प्रोडक्ट तो 182 दे रहा है, साथ ही साथ इनका सम दे रहा है 27। यही तो हम लोग को चाहिए। यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ -13x हो जाएगा, यहाँ -14x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनका सम हम लोग को देगा ये, और इनका प्रोडक्ट देगा हम लोग को ये। दैट्स इट, अब तो क्वेश्चन बन गया, अब तो बहुत आसान है, तो आप लोग बना सकते हैं। तो मे बी आप लोग शुरू में थोड़ा दिक्कत हो बनाने में, लेकिन आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे आसान बन जाएगा आपके लिए, एकदम तुरंत आप लोग एग्जाम पेपर में सबसे पहले यही क्वेश्चन बनेगा।
ठीक है। और इस बार बोर्ड्स में तो 80 में 80 फोड़ ही देना है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैथ्स में आप लोग निश्चिंत रहिए, साइंस में भी हम लोग देखते हैं, लेकिन अभी मैथ्स के लिए तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग साथ में लगे हुए हैं, ठीक है। तो लोग बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 13x है, ठीक है। तो इससे हम लोग एक फर्स्ट सेकंड टर्म से x कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा x माइनस 13। अगेन जो थर्ड और फोर्थ टर्म है 14x और 182, इसे हम लोग लेंगे माइनस 14 कॉमन। तो माइनस 14 कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा x माइनस 14 13 जहाँ भी हम लोग ने जस्ट देखा इज इक्वल टू 14 13 जा 182, तो प्लस साइन के साथ हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स बराबर है, तो x माइनस 13 बराबर है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म से। तो इस वाले इक्वेशन से x माइनस 13 कॉमन लेंगे तो इस वाले पार्ट से आ जाएगा x, और इस वाले पार्ट से x माइनस 13 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा माइनस 14, और हम लोग ब्रैकेट कर देंगे क्लोज इक्वल टू 0, जिससे x हम लोग का 13 और 14 आ जाएगा, ठीक है। तो x अगर 13 14 आया तो प्रीवियस साइड में हम लोग अगर आप लोग को याद हो तो जिनका सम था 27 है ना, तो x प्लस वाई 27 है, तो x का बराबर 13 ले तो y 14 आ जाएगा, या x का वैल्यू 14 ले तो y इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। एक ही बात है, आंसर अपना दोनों में आ रहा है। दीज नंबर्स आर व्हाट 13 एंड 14 आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 भी अपना डन है। क्वेश्चन 4 की बारी अब बोल रहा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके सम ऑफ स्क्वायर्स है 365, ठीक है। तो बहुत आसान है, लेट दीज नंबर्स बी x एंड x प्लस 1, ठीक है। x और x प्लस 1 ही क्यों, क्योंकि हम लोग को बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी अगर कोई नंबर x है तो हम लोग एक जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। और x एक पॉजिटिव नंबर है, x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है 365। बहुत आसान, अब इधर कर दिया x स्क्वायर, इधर कर दिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, सबको याद है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी पहला टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर और फिर उनके मल्टीप्लिकेशन का ट्वाइस, दैट इज 2 इंटू 1 इंटू एक्स, इधर आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 1, और इसका सम आ रहा है 365, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2x और यहाँ आएगा 1 इज इक्वल टू 365। तो हम लोग 365 क्या करते हैं, ये जो 1 है इसको यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। तो 365 माइनस 1 होगा जो हम लोग को दे देगा 364, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, 364 इज इक्वल टू 364, या 2 से डिवाइड तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट 182, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और 182 लेफ्ट में 182 दे देगा हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग का इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन कर देना है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 182 इज इक्वल टू 0, अब बीच टर्म को ऐसे छोड़ देना है। तो ये देख रहे हैं अगर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, तो पहले और तीसरे प्रोडक्ट का टर्म है 1 इंटू माइनस 182, जो कि होगा माइनस 182, और ये अगर आप लोग ध्यान दें तो ये पिछले क्वेश्चन से बहुत सिमिलर है, ठीक है। हम लोग का इन लोग का सम लाना है प्लस एक्स, ठीक है। अब 182 हम लोग एकदम पुराना ही क्वेश्चन है ये, लगभग इसे जस्ट हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे कि उसमें अगर आप वापस आप लोग को दिखाएं, वो था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये एकदम पुराना सवाल ही है, पहला और तीसरा टर्म सेम एक्स स्क्वायर प्लस 182। और अगर हम लोग अभी वाले क्वेश्चन में आए तो बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 182, ठीक है। तो एकदम लगभग ही पूरा एक क्वेश्चन, पुराना ही क्वेश्चन है ये। और क्यों है पुराना क्वेश्चन, क्योंकि माइनस 182 को हम लोग 14 इंटू माइनस 13 लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा हम लोग इसीलिए केयर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या आएगा
nothing but plus x is this one। तो यहाँ से तो बहुत आसान है, देखिए आप लोग चेक करिए 14x प्लस माइनस 13x देगा प्लस x और इनका प्रोडक्ट देगा माइनस 180। ठीक है, अगेन बहुत आसान है, x पे यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो जाएगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अगेन x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और ये और फर्स्ट और सेकंड टर्म बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे x प्लस 14 ले लेंगे कॉमन, तो पहले वाले इस वाले टर्म से अगर हम लोग लेंगे x प्लस 14 कॉमन तो बचेगा प्लस x, और इस वाले टर्म से हम लोग लेंगे x प्लस 14 कॉमन तो बचेगा माइनस 13। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 14 एंड प्लस 13 आंसर। ठीक है, यानी सीन क्या बोला है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। तो हम लोग का बात किया जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स का, है ना, तो पॉजिटिव इंटीजर का बात कर रहा है तो हम लोग का आंसर में माइनस 14 तो होगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख सकते हैं कि hence our positive integer x is, हम लोग क्या माइनस 14 रूल्ड आउट हो चुका था, आंसर बचा क्या x इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये हम लोग का x बराबर 39, तो हम लोग का सेकंड था कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर था ना, तो हम लोग ने x और x प्लस 1 को माना था इंटीजर्स, तो x को बना दिया 13, तो x प्लस 1 को बना देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 14, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा 13 एंड 14। इजी, बहुत आसान, ये क्वेश्चन भी हो गया हम लोग का डन। लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 5। ठीक है, अब बोला ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, द हाइपोटेनस इज 13, फाइंड द अदर टू साइड। यानी एक ट्रायंगल की बात की जा रही है, ठीक है? इसका हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर और इसका ऑल्टीट्यूड जो है, ठीक है, वो 7 सेंटीमीटर लेस देन स्पेस है। तो अगर हम लोग लेट करेंगे, एज्यूम कर लेंगे बेस बराबर x है, ठीक है, तो इसका ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, देन ऑल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस, ठीक है, एंड फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो अगर हम लोग ने बेस को x बना दिया तो ऑल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 और तीसरा साइड हम लोग को गिवन है 13 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, अब तो हम लोग को इसमें हम लोग को एक रूल लगाना होगा जो कि हम लोग को पता है, वो क्या होता है, यस, ठीक है, वो हम लोग सबको पता है, वो है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये बना लेते हैं, तो बहुत आसान है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को क्या पता है, बेस वी नो दैट बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल टू हाइपोटेनस। ठीक है, हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, तो बेस स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस 7 स्क्वायर और हाइपोटेनस गिवन है 30 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं, होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, क्योंकि हम लोग को एक बात पता है और वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और आर एच एस में है 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर होता है 169। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस 14x हो जाएगा और यहाँ प्लस 49 होगा, है ना, तो इसको हम लोग राइट साइड में भेज देते हैं, तो 169 माइनस 49 ये कितना होता है 170 में से 50 गया 120। ठीक है, तो 120 किसके बराबर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके। इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x आ गया 60,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 हम लोग का इक्वेशन। तो हम लोग को सेम करना है, एक्स स्क्वायर और 60 को ऐसे रहने देना है, और इसका प्रोडक्ट होगा a इंटू सी, जो पहला और तीसरा टर्म है वो है 1 इंटू 60 दैट इज 60 इटसेल्फ, और इसको कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि उसका सम आ जाए माइनस 7x। ठीक है, px इंटू qx। ठीक है, तो px इंटू qx हम लोग क्या ले सकते हैं, 60 को तोड़ा जाए तो 60 होता है एक्चुअली 20 इंटू 3, 20 60, तो 20 और 3 का सम 7 पहुंचेगा क्या, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, किसी को भी लोग प्लस माइनस कर ले। तो इसको 20 को हम लोग को तोड़ना होगा, तो 20 हो जाएगा 10 इंटू 2 यहाँ का 3। तो अब कुछ जुगाड़ हो सकता है क्या, तो इसका जुगाड़ आता है 10 टू द 20, तो 10 माइनस 6 आएगा 40, अभी भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा और तोड़ते हैं। तो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, तो यही जो चार नंबर है इन्हीं का कुछ हम लोग को रीअरेंजमेंट करना है सच दैट वो बन जाए माइनस 7x। चलिए हम लोग साथ में सोचते हैं क्या हुआ इसका आंसर। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 और 2 टू जा 4 3 12 ले लें, 2 टू जा 4 3 जा 12 ले लें, यानी 12 और 5 लें अगर, तो क्या क्वेश्चन बन रहा है, तो 2 टू जा 4 3 जा 12। ठीक है, 12 और इधर 5, तो 12 इंटू 5 तो 60 तो हो रहा है। ठीक है, डन। और 12 और 5 को अगर लोग घटाएंगे बढ़ाएंगे तो 7 पहुंचेगा क्या, बिल्कुल पहुंचेगा, बन गया क्वेश्चन। तो माइनस 7x को हम लोग हो जाएगा माइनस 12x प्लस 5x। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे बना, ऐसे कैसे हम लोग साथ में सोच लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन, तो अब तो बहुत आसान है। तो हम लोग को इक्वेशन पता चल गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इसलिए ऐसे तोड़े हैं क्योंकि इन दोनों का सम आ रहा है माइनस 7x के बराबर, और इनका प्रोडक्ट आ रहा है a इंटू सी दैट इज 1 इंटू 60 के बराबर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 12x में से हम लोग क्या लेंगे, x कॉमन, तो आ जाएगा x माइनस 12। उसी तरह से 5x प्लस 60 में हम लोग कॉमन लेंगे क्या, 5, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 12, क्योंकि 5x या 5x और 5 12 या 60। ठीक है, और यहाँ से ये टर्म फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कॉमन सेम है सबके लिए। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, माइनस 7x यहाँ प्लस 60 है, थोड़ा सा एरर हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक एरर ये है कि यहाँ पे है माइनस 60। ठीक है, वही हम लोग नोटिस किए, तो हम लोग के पास इक्वेशन आया था एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, दैट इज यहाँ पे माइनस 60, यहाँ पे माइनस 60, यहाँ पे माइनस 60, और यहाँ पे माइनस 60, माइनस 60 माइनस 60 माइनस 60। ठीक है, यहाँ आएगा x माइनस 12 और यहाँ पे आएगा 5x माइनस 12, वही हम लोग देखा प्रोडक्ट करके 5 इंटू माइनस 12 आना चाहिए माइनस 60, और x इंटू माइनस 12 होना चाहिए। ठीक है, तो x माइनस 12 और x माइनस 12 जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है वो बराबर, हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 12 को कॉमन लेके x आएगा, इस टर्म से हम लोग x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x आएगा, और इस टर्म से हम लोग x माइनस 12 कॉमन लेंगे तो बचेगा 5। तो हम लोग को x माइनस 12 x इक्वल टू इंटू एक्स माइनस प्लस 5 आया हम लोग का कॉमन, जिससे हम लोग के पास आंसर हो जाएगा, हम लोग के पास आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 और माइनस 5। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं क्या ये आंसर सही है। ठीक है, तो हम लोग के पास x इज इक्वल टू 12 एंड माइनस 5 आंसर है। ठीक है, और एक्चुअली 12 और माइनस 5 क्या था, ठीक है, अगर ये 13 है तो ये x था, तो ये x माइनस 7 था अपने पास, यानी हम लोग के पास एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC, इसका हाइपोटेनस ये, बेस ये और एल्टीट्यूड ये। तो अगर x का वैल्यू यहाँ पे माइनस 5 हो जाए तो क्या वो पॉसिबल है, माइनस 5 पॉसिबल है क्या, माइनस 5 पॉसिबल नहीं, क्योंकि x जो बेस है वो एक्चुअली लेंथ का यूनिट है।
a length cannot be negative. Therefore x is equal to x cannot be equal to -5, x is equal to 12 हो गया आंसर। और ये क्या है, ये है बेस। इस तरह से जो ऑल्टीट्यूड हो जाएगा हो जाएगा x - 7 जो दिया है हम लोग क्वेश्चन में, और वो हो जाएगा अराउंड 12 - 7 दैट इज, ये आ गया हम लोग का ऑल्टीट्यूड। तो हम लोग के पास फाइनली में ये और ये हो गया डन। ये भी क्वेश्चन डन है अपना। अब आते हैं हम लोग फाइनल क्वेश्चन की तरफ। और ठीक है, तो ये भी थोड़ा ठीक ठाक लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन जैसे हम लोग ने सीखा है जाना है पिछले क्लासेस में, अगर लेंदी क्वेश्चंस है तो क्या होना है, खुश होना है। खुश क्यों, क्योंकि लेंदी ज्यादा इसका मतलब डेटा ज्यादा। ठीक है, तो बढ़िया बात है, बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ते हैं। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. Total cost 90 रुपया, to find the number of articles and cost of each article. तो अगेन हम लोग क्वेश्चन अगर आप लोग को समझाऊं, ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि दो चीज की बात हो रही है, एक तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड और दूसरा चीज का बात हो रहा है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, और इन्हीं को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा फाइंड, तो इसी को हम लोग को सॉल्व करना है ना। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल और नंबर ऑफ ईच आर्टिकल, और इसके लिए एक कंडीशन दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट। बस आसान है, इसको हम लोग को नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस को हम लोग बना देंगे x, इसको बना देते हैं y, तो हम लोग के पास सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। कैसे बनेगा, एज्यूम कर लेंगे, लेट्स एज्यूम x इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, एंड हम लोग ने x को बना लिया नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और y आ जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। ये हम लोग ने क्या कर लिया, एजम्पशन कर लिया। ठीक है, तो देन हम लोग को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी जो कॉस्ट जो है वो 3 मोर देन आर्टिकल्स, एक्चुअली 3 मोर देन ना, तो मोर देन में आता है प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड दैट डे, ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये तुम लोग कॉस्ट को बना ही चुके हैं y, ये पता है हम लोग को 3 + 2x, तो ये हम लोग को आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन 1 पता हो गया, और हम लोग को एक दिन पता है कि इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 90 रुपीज ऑन वन डे, यानी हम लोग को एक और इक्वेशन दिया हुआ है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी टोटल जो कॉस्ट है वो दिया हम लोग को 90 रुपीज। इसको हम लोग को नेक्स्ट जगह देखते हैं। तो टोटल जो कॉस्ट दिया है वो हम लोग को दिया हुआ है RS90। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट इज क्या होता है, टोटल कॉस्ट नथिंग होता है बट नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू कॉस्ट पर आर्टिकल, ये होता है। ठीक है, तो जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उनको उनके कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ईच आर्टिकल, तो वही हम लोग का नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, यही कितना दिया हुआ है RS90। ठीक है, और एक और बात जो फाइनल चीज है वो हम लोग ने क्या है कि हम लोग ने ये कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल ले लिया है y रुपीज, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स ले लिया है x रुपीज, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ले लिया x और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल y, यहाँ जाएगा y और यहाँ जाएगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स x, तो x इंटू वाई दे दिया है 90। ये बन गया इक्वेशन 2, हम लोग के पास इक्वेशन 2,
और ऑलरेडी हम लोग के पास पीछे से पता है, पिछले इक्वेशन से y इज इक्वल टू 3 + 2x, 3 + 2x। अब क्या इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, हम लोग के पास दो इक्वेशन और हम लोग को दो सॉल्व करना है, तो बहुत आसान है। तो यूजिंग करेंगे 1, वी पुट y वैल्यू इनटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे y का वैल्यू, तो x वही रहेगा, y कितना हो जाएगा 3 + 2x, जिससे हो जाएगा 90 RHS, ठीक है। यहाँ से बहुत आसान, LHS में आ जाएगा 3 × x 3x + 2x × x 2x² इज इक्वल टू 90, जिससे हम लोग उसको रीअरेंज करेंगे तो 2x² फर्स्ट टर्म होगा, 3x को एज इट इज रहने देते हैं और 90 को ले आते हैं माइनस लेफ्ट में, हम लोग के पास ये आ गया इक्वेशन। बस अब इक्वेशन फॉर्मेशन करना था, इसके आगे तो हम लोग सबको आता है। तो इधर आएगा 2x², जो पुराना इक्वेशन है, 2x² + 3x - 90, 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सेम स्टेप फैक्टराइजेशन वाला अपना, कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को एज इट इज रहने देना है और बीच वाले टर्म को क्या करना है, ब्रेक। यस, 3x को हम लोग ऐसा ब्रेक करना है कि वो इन टर्म्स में टूटे जिनका सम है 3x और इनका प्रोडक्ट है 2 × -9। तो 2 × -90 कितना होगा, -180 होगा, और -180 हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली -180 होता है 90 × 2, 90 होता है 45 × 2 × 2, 45 होता है 15 × 3 × 2 × 2, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या इससे क्वेश्चन बन रहा है, क्या 3x हम लोग को आना चाहिए जोड़ के, तो इसको थोड़ा क्लियर लिखते हैं। तो -180 इज नथिंग बट 15 × 3 × 2 × 2, ठीक है। 3 × 6 2 × 12, अरे एक ही बार बन गया, 3 × 6 2 × 12, तो 15 × 12 अपना 180 तो होता है, साथ में इनका जो, अगर हम लोग इसको माइनस प्लस मारे, ठीक है, 15 × 12 माइनस प्लस मारे तो क्या वो 3x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बहुत आसान, ठीक है। तो कैसे 3x हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं 15x इधर प्लस के साथ, तो लिखते हैं ग्रीन से, है ना, ग्रीन कलर हम लोग फॉर्मेट यूज, तो प्लस 15x इधर हो जाएगा और -12x इधर हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, तो ये आप लोग, तो ऐसा करने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि इन दोनों का जो सम है 15 और -12 वो आता है 3, और इनका जो प्रोडक्ट आता है वो होता है 2x × -90, दैट इज -180x, ठीक है। अब से यहाँ से तो बहुत आसान है, ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 15, 2x, इस दोनों से हम लोग ले रहे हैं x कॉमन, है ना, और इन दोनों से हम लोग कॉमन ले रहे हैं 6 कॉमन ले सकते हैं ना। तो अगर हम लोग 6 कॉमन ले विथ माइनस साइन, तो 6 के अंदर 12 होता है, -2 टाइम्स होता है, तो 6 -6 × 2 हो जाएगा -12x, और यहाँ आ जाएगा +15, है ना, तो 15 6 या 90 इक्वल टू 0, और ये दोनों टर्म सेम, जिसके कारण हम लोग का आंसर आ गया x - 6 × 2x + 15 इक्वल टू 0, करेक्ट। तो x का हम लोग को दो वैल्यू आ गया, +6 और -15/2, क्लियर है, कोई दिक्कत, हम लोग के पास इसके दो वैल्यूज आ गए, लेकिन जब हम लोग के पास x = +6 और -15/2 आया, तो x ओरिजिनली था क्या अपना, x था ओरिजिनली नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, कि दिस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो -15/2 कैन नॉट बी द आंसर, तो x = 6 इज द आंसर, यानी 6 आर्टिकल्स इन्होंने बनाए, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन, ये हम लोग को इस वाले इक्वेशन से पता है कि y =
3+2x है ना। हम लोग को फ्रॉम इक्वेशन 2 पता है y इज इक्वल टू 3+2x, कि अगर हम लोग x का वैल्यू यहाँ 6 डालें तो 6 2 12 और 12 3 15, तो y इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 15 इज नथिंग बट कॉस्ट पर आर्टिकल, y is cost per article and x is the number of articles। ठीक है, तो x y हम लोग का आंसर आ गया 6 and 50। ठीक है, इतना आंसर। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग ने क्वेश्चन 6 को भी, एक्चुअली क्वेश्चन 6 को, यस, हम लोग देखें तो हम लोग ने क्वेश्चन 6 को भी सॉल्व कर लिया, जहाँ पे आर्टिकल्स निकाला था। क्वेश्चन 5 में ऑल्टीट्यूड निकालना था, ट्रायंगल x और x माइनस 7 वाला। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x और x+1 निकालना था। टू नंबर्स whose sum and product is 182 वाला ये भी निकालना था, और हम लोग ने एग्जाम्पल 1 का भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन 2 से 6 तक हो गए, और हम लोग ने सबसे पहले से स्टार्ट किया था क्वेश्चन 1 पे। इसके अगेन क्वेश्चन 1 2 3 4 5 फैक्टराइजेशन से हम लोग ने बना लिया A to Z। ठीक है, तो इसी तरह से एक्सरसाइज 4.2 खत्म हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 का लेसन 3। ठीक है, जब हम लोग फैक्टराइजेशन के बाद एक और इजियर मेथड देखेंगे। ठीक है, ठीक है, फैक्टराइजेशन से भी एक आसान मेथड होता है, वो तो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो बहुत आसान फॉर्मूला होता है, वो तो हम लगभग काम ही जीरो कर देता है। तो आप लोग जस्ट अभी एक तरह से, अगर जिनको पसंद नहीं है फैक्टराइजेशन तो पढ़ लीजिए, लगभग पढ़ ही लीजिए घूट की तरह, एक घूट में। ठीक है, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ऑलराइट, तो बने रहिए वर्क लाइफ पे, और तक के लिए जय हिंद।